रेडी? स्टार्ट। किसी भी राष्ट्र की आधारशिला शिक्षा पर टिकी होती है, विराम। यही उसके सर्वांगीण विकास के मूल में है, विराम। गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा हर विकसित राष्ट्र की परिकल्पना होती है और इसे हासिल किए बगैर न तो वह सार्वभौमिक रूप से विकास के मानदंडों पर खरा उतर सकता है, न ही वैश्विक शक्ति बनने की दिशा में आगे बढ़ सकता है, विराम। मगर विडंबना है कि विकास की धुरी माने जाने वाली शिक्षा आज देश में सबसे अधिक उपेक्षित है, विराम। एक विकसित राष्ट्र बनने की दिशा में अग्रसर भारत आज अपने यहाँ उच्च शैक्षणिक संस्थानों और प्राध्यापकों की भारी कमी झेल रहा है, विराम। नए शोध और अनुसंधान लगभग बंद हैं, विराम। ऐसे में शोध का लगातार गिरता स्तर सोचने पर बाध्य करता है, विराम। यह किसी से छिपा नहीं है कि हमारे ज़्यादातर विश्वविद्यालयों में पुराने और घिसे पिटे विषयों पर शोध कार्य कराया जाता है, जिसमें न तो शोधार्थी की कोई विशेष रुचि होती है और न ही शिक्षकों का नवोन्मेष आधारित कोई गंभीर योगदान, विराम। रटे रटाए विषयों पर शोध से कुछ नए निष्कर्षों की उम्मीद बेमानी है, विराम। ऐसा लगता है जैसे अभिनव विषयों का शोध के क्षेत्र में नितांत अभाव हो, विराम। पारंपरिक शोध विषयों पर शोध का यह सिलसिला पीढ़ी दर पीढ़ी जारी है, विराम। इसी निरसता से बचने और नएपन की तलाश में छात्र दुनिया के अन्य विश्वविद्यालयों की ओर रुख कर रहे हैं, विराम। ऑल इंडिया सर्वे ऑफ हायर एजुकेशन के आंकड़ों के अनुसार देश में अभी 900 केंद्रीय विश्वविद्यालय, 100 राष्ट्रीय महत्व के संस्थान, 33 डीम्ड यूनिवर्सिटी, 351 राज्य विश्वविद्यालय और 340 निजी विश्वविद्यालयों का भारी भरकम तंत्र मौजूद है, विराम। इतना ही नहीं, वर्तमान में कुल 40,000 कॉलेज देश के विभिन्न क्षेत्रों में अपनी उपस्थिति बनाए हुए हैं, विराम। उच्च शिक्षण संस्थानों में फैकल्टी शोध कार्यों की नवीनता का अभाव और आधारभूत आवश्यक सुविधाओं की कमी के चलते हाल के वर्षों में ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, कनाडा, न्यूजीलैंड, ब्रिटेन सरीखे देशों में भारतीय छात्रों का पलायन तेजी से हुआ है, विराम। एसोचैम के मुताबिक देश की लगभग 15 अरब मुद्रा हर साल विभिन्न माध्यमों से विदेशी खातों में जा रही है, विराम। इतने बड़े स्तर पर पलायन भारतीय शैक्षिक संस्थानों की शोध क्षमता और गुणवत्ता पर गंभीर सवाल खड़े करता है, विराम। पैरा विश्व की सबसे बड़ी शैक्षिक आधारभूत अवसंरचना वाले देश में 80% से अधिक शोध निष्फल हो रहे हैं, विराम। दुनिया की सबसे ज्यादा युवा आबादी वाले देश में प्रतिभाएं गुणवत्तापूर्ण शोध निष्कर्ष दे पाने में असमर्थ है, यह आश्चर्य का विषय है, विराम। शिक्षा के
उच्च संस्थानों की जर्जरता का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि यहाँ के 70% से ज़्यादा कॉलेज गुणवत्ता के मानकों पर खरे नहीं उतरते। विराम। यहाँ शोध के नाम पर महज खाना पूर्ति के लिए अनाप शनाप विषयों पर शोध कराए जाते हैं। विराम। एक तरफ शोधार्थी शोध के नाम पर बड़ी छात्रवृत्ति प्राप्त कर रहे हैं, दूसरी ओर शोध निर्देशक नियमित कार्यों की अनदेखी कर व्यक्तिगत कार्यों के लिए शोधार्थियों का इस्तेमाल कर रहे हैं। विराम। सालों तक शोध कार्य सिर्फ इसलिए खींचे जाते हैं ताकि छात्रवृत्ति और छात्रावास की दौड़ में शामिल रहा जा सके। विराम। सिर्फ उच्च शिक्षण संस्थानों की नहीं बल्कि व्यावसायिक शिक्षण संस्थानों में भी कमोबेश यही स्थिति है। विराम। छात्र शोध के दौरान शोध पर ध्यान न देकर अन्य कार्यों में व्यस्त रहते हैं या फिर अकारण समय व्यतीत करते हैं। विराम। पैरा। सरकार के सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा हमारे IT पेशेवरों में रोजगार की योग्यता संबंधी कमी और IMD बिजनेस स्कूल स्विट्जरलैंड द्वारा प्रकाशित ग्लोबल टैलेंट रैंकिंग 2018 की रिपोर्ट से चिंताजनक संकेत मिले हैं। विराम। IMD बिजनेस स्कूल की रिपोर्ट में भारत 63 देशों की सूची में पिछले वर्ष के मुकाबले 91वें से फिसलकर 2 पायदान नीचे 53वें स्थान पर पहुंच गया है। विराम। परेशानी की बात यह है कि शैक्षणिक प्रणाली की गुणवत्ता और विकास के मामले में भारत इस सूची में काफी पीछे है। विराम। केंद्रीय सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय की ताजा रिपोर्ट इस बात की तस्दीक करती है कि भारत में 91% IT पेशेवर नौकरी संबंधी योग्यता के मापदंड पर खरे नहीं उतरते। विराम। पैरा। शोध निष्कर्षों का सीधा प्रभाव नवाचार और उन्नयन से है। विराम। ऐसे शोध कार्यों का क्या औचित्य जो मानव उत्थान और आर्थिक विकास में सहायक न हो। विराम। इससे केवल समय, जनशक्ति और धन की बर्बादी होती है। विराम। दरअसल अनुसंधान ऐसा हो जो आर्थिकी को मजबूती दे, साथ ही बहुआयामी और जनोपयोगी हो। विराम। श्रेष्ठ विश्वविद्यालयों में शोध की ऐसी हालत है तो अन्य विश्वविद्यालयों की हालत का अंदाजा लगाया जा सकता है। विराम। पैरा। पिछले 4 सालों में 7 IIT, 7 IIM, 14 एम्स बनाने की घोषणा हो चुकी। विराम। इनमें से ज़्यादातर संस्थान अभी तक शुरू नहीं हुए हैं। विराम। जो शुरू भी हो गए हैं उनमें फैकल्टी की भारी कमी है। विराम। यद्यपि IIT जैसे उच्च संस्थानों के लिए 60% और IIM के लिए 4 गुना बजट वृद्धि की गई है। विराम। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड एजुकेशन एंड रिसर्च को पिछले कुछ सालों में सबसे ज़्यादा सरकारी सहायता निधि का आवंटन हुआ है, लेकिन भारी भरकम बजट अनुदान प्राप्त करने वाले ये संस्थान सफ़ेद हाथी साबित हो रहे हैं। विराम। भले ही उच्च शिक्षा की वर्तमान स्थिति के क्रमिक विकास हेतु सरकार ने कई सकारात्मक पहल मसलन शिक्षा बजट
में 10% की वृद्धि शैक्षिक आधारभूत ढांचा विकास के लिए 1,00,000 करोड़ रुपए की राशि का आवंटन और प्रधानमंत्री शोध फेलोशिप योजना की शुरुआत की गई हो, पर सफल क्रियान्वयन और उचित निगरानी प्रक्रिया के अभाव के चलते हालात जस के तस हैं। विराम।